NCERT 11 बायोलॉजी में हम लेसन 8 की स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे आज का टॉपिक गोल्जी एपरेटस है। हम गोल्जी एपरेटस के बारे में स्टडी करेंगे और जानेंगे कि गोल्जी एपरेटस की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। फर्स्टली, कैमिलियो गोल्जी फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास में एक डार्क डीपली स्टेन जो स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की गई थी वो कैमिलियो गोल्जी के द्वारा की गई थी। दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम, और गोल्जी एपरेटस को बाद में गोल्जी बॉडीज़ भी कहा गया था। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सेक्स और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायामीटर। सिस्टर्नी क्या होती है और गोल्जी एपरेटस का फॉर्मेशन कैसे करती है? गोल्जी एपरेटस का फॉर्मेशन कई सारी ट्यूबुलर फ्लैट स्ट्रक्चर के द्वारा होता है। तो यहाँ पर जैसे ये डायग्राम के अंदर इसमें बताया गया है कि किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये यहाँ पर डायग्राम में इसमें दिखा रखा है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और फ्लैट स्ट्रक्चर है। ये फ्लैट और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर सिस्टर्नी कहते हैं इसको। और ये सिस्टर्नी, कई सारी सिस्टर्नी जो होती है इस तरह से मिल करके फिर गोल्जी एपरेटस का फॉर्मेशन करती है। दीज आर स्टॉक पैरेलल टू ईच अदर, और सभी सिस्टर्नी जो होते हैं वो पैरेलल अरेंज होकर के गोल्जी एपरेटस का फॉर्मेशन करती है। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन ए गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और कई सारी सिस्टर्नी जो होती है वो प्रेजेंट होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। द गोल्जी सिस्टर्नी आर concentrically arranged near the nucleus with distinct convexes or the forming phase and concave trans or the maturing phase। जो गोल्जी एपरेटस होता है उसकी सिस्टर्नी जो होती है ये न्यूक्लियस के पास में अरेंज होता है, और न्यूक्लियस के पास में ये 2 फेज़ का फॉर्मेशन करता है, जिसके अंदर 1 जो फेज़ होती है उसकी उस फेज़ को सिस फेज़ कहा जाता है, और सेकंड जो होती है उसको ट्रांस फेज़ कहा जाता है। तो गोल्जी एपरेटस के अंदर 2 फेज़ प्रेजेंट होती है। फर्स्ट तो सिस फेज़ होगी और सेकंड जो होगी वो ट्रांस फेज़ होगी। सिस फेज़ जो होती है उसको फॉर्मिंग फेज़ भी कहा जाता है, और ट्रांस फेज़ जो होती है उसको मैच्योर फेज़ भी कहा जाता है। इसको फॉर्मिंग फेज़ कहा जाता है क्योंकि इससे कंटिन्यूसली गोल्जी एपरेटस का और फॉर्मेशन होता रहता है, सिक्रीशन होता रहता है, और ये मैच्योर हो जाती है, इसलिए इसको मैच्योर फेज़ कहा जाता है। द सिस एंड द ट्रांस फेजेस ऑफ ऑर्गेनेल आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। सिस और ट्रांस फेज जो होती है वो दोनों एक दूसरे से फंक्शन के अंदर डिफरेंट होती है, लेकिन दोनों जो होती है वो कनेक्टेड रहती है, सिस और ट्रांस फेज जो होती है वो। The Golgi apparatus principally perform the function of packaging materials। गोल्जी एपरेटस का मेन जो फंक्शन होता है, जितना भी मटेरियल होता है, जो भी सब्सटेंस सेल के अंदर आए उनको पैकिंग मटेरियल के फॉर्म में काम करता है। टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। ये पैकिंग करेगा, और या तो ये इंट्रासेलुलर टारगेट्स, इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर अदर जो सब्सटेंस होंगे, अंदर जो अलग ऑर्गेनेल होंगे उनको देगा, या फिर सेल से बाहर उन मटेरियल्स को निकालने के अंदर हेल्प करेगा। मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम द ER फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्जी एपरेटस एंड मूव टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। और ये जो पैकेजिंग का फंक्शन होता है वो वेसिकल्स के अंदर होता है। इस तरह की राउंड शेप की वेसिकल्स होगी जिसके अंदर स्टोरेज का फंक्शन होता है, और ये जो सिस फेज होती है वो ER से कनेक्ट रहती है, और ER जो होता है वो सिस फेज के साथ में कनेक्ट रहती है। गोल्जी एपरेटस की जो सिस फेज होगी वो सिस फेज के साथ में ये ER जो होती है वो कनेक्ट रहती है, और वहीं पर उसके अंदर ये वेसाइकल्स का फॉर्मेशन होता है, और उसी के अंदर कलेक्टिंग का पैकेजिंग का फंक्शन होता है वेसाइकल्स के अंदर, और इसको सिस फेज से बाद में मैच्योरेशन फेज की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है। दिस एक्सप्लेन्स वाई द गोल्जी एपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस दोनों साथ में फंक्शन कर रहे हैं, इसीलिए दोनों जो होती है वो पास में रहती है, रिमेन क्लोज एसोसिएशन के अंदर रहती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस। A number of proteins synthesized by ribosome on the ER are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its transphase। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम के द्वारा, वो राइबोसोम पहले गोल्जी एपरेटस की सिस्टर्नी के अंदर मॉडिफाई किए जाते हैं और उसके बाद में उनको ट्रांसफेज से रिलीज़ किया जाता है। ये जो सिस फेज़ होती है ये ER से कनेक्ट रहती है, सिस फेज़ जो कि वो ER से कनेक्ट रहेगी और ये दोनों साथ में फंक्शन करेंगे और उसके बाद में जो भी ER के अंदर जो भी राइबोसोम का प्रोडक्शन होगा ये ER प्रोटीन को उसके बाद में सिस फेज़ को देगा और सिस फेज़ के अंदर जो भी प्रोटीन होगा उसको मॉडिफाई किया जाएगा और वहाँ से CS प्रोटीन को बाद में ट्रांसफेज़ के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो फर्स्ट जो है वो जैसे ये ऊपर वाली जो ये सिस फेज़ होगी, ऊपर वाली सिस फेज़ है, नीचे वाली लोअर जो सरफेस होती है वो ट्रांस फेज़ होती है और यहाँ पर जैसे ER है, ये इसकी सिस्टर्नी की स्ट्रक्चर है और ये जैसे सिस्टर्नी है, सारी सिस्टर्नी इस तरह से अरेंज रहती है और उसके बाद में ये सिस फेज़ हो जाएगी, ये सिस फेज़ हो जाएगी और ये ट्रांस फेज़ हो जाएगी। ये यहाँ पर ER जो होता है वो भी अटैच रहता है। तो ER जो होता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, उसको सिंथेसिस करेगा, ये सिस फेज़ के ऊपर ट्रांसफ़र किए जाएंगे, यहाँ पर वेसाइकल होंगे और यहाँ पे इस प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाएगा और ये सिस फेज़ जो होगी वो ट्रांस फेज़ को ट्रांसफ़र करेगी उस प्रोटीन को और उसके बाद में वहाँ सेल से रिलीज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये फंक्शन होता है। Golgi apparatus is the important site of formation of glycoprotein and glycolipid। गोल्जी एपरेटस का मेन जो फंक्शन होता है वो किसकी साइट होती है, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड की मेन साइट होती है। यहाँ पर प्रोटीन का, लिपिड का, सभी का फॉर्मेशन होता है। तो सिक्रीशन के अंदर मेनली गोल्जी बॉडी जो होती है, गोल्जी एपरेटस जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है।